नमस्कार स्टूडेंट, आज चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखिए। क्लास अच्छा लगता है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज इस क्लास में मैं आपको बेस्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर्ष ने 8,000 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से उधार ली है। 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवर्धित होता है? तो देखिए, हर्ष ने कुल कितने रुपए लिए? 8,000 रुपये उधार लिए। कितने? मूलधन कितना है? 8,000 रुपये। अब देखिए दर कितना है? तो 4% है। कितना दर है? 4% है। और कितने समय के लिए लिए? तो 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर के लिए। कितने? 2 वर्ष के लिए। ओके, आप क्लास को पूरा देखिए, मैं आपको इस क्लास में बेस्ट ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए, मैं इसके लिए आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपका आंसर 5 सेकंड में आ जाएगा। तो देखिए, अपनी ट्रिक क्या हो जाएगी? 2:1। 2:1 इतना ट्रिक होगा। तो समझिए, रुपए कितने? 8,000 रुपये, 4% 2 वर्ष के लिए। तो देखिए, अब क्या करना? 8,000 रुपये का 4% कितना होगा? 8,000 रुपये का 4% कितना होगा? 8 चौको 32 बराबर 320 हो जाएगा ना। कितना? 320। तो देखिए, आपको 320 को इधर 2 के ऊपर नोट कर देना है। कर देना ना। अब देखिए 320 कितना? 320 आया ना। 8,000 का 4% 320 आया। अब 320 का भी 4% निकालना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखिए 10 से 32 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.2 हो जाएगा ना। 3.2 हो जाएगा। अब 3.2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कितना? 12.8 हो जाएगा। तो क्या करना? आप इधर नोट कर देना, 1 के ऊपर 12.8। अब इसका मल्टीप्लाई करा देना। 2 से 320 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा? 32 दूनी 64 बराबर 640 हो जाएगा ना। 640 इधर कितना है? 12.8। इसको प्लस करेंगे। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाए? 652.8 रुपये। यही चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखिए 8,000 रुपये का ना पूरा मूलधन है, उसका आप जितने परसेंट दिया ना उसका उतना परसेंट निकाल लेंगे। उसको ऐसे रेशियो में इस प्रकार से ट्रिक हो जाएगी, रेशियो वाला 2:1 ट्रिक हो जाएगी। उसको डबल कर देना, जब सिंगल है उसको सिंगल रखना। ओके, तो दोनों को प्लस कर देना, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6,600 रुपये हो जाएगा? तो देखिए कितना दिया? दर कितना दिया? 8%। कितना दर है? 8%। दर कितना दिया? 8% दिया है। अब देखिए समय कितना दिया? 4 वर्ष। समय कितना दिया? 4 वर्ष। कोई धन देखिए कितना? 6,600 रुपये हो जाता है। 6,600 रुपये हो जाता है। मिश्र धन, यह क्या है? मिश्र धन। यह मिश्र धन दिया है। मुझे बताना मूलधन क्या होगा। मुझे क्या मूलधन निकालना? मूलधन क्या होगा? अब एक बार दोबारा समझिए। देखिए कोई धन x है ना, माना कि x धन राशि 8% की दर से 4 वर्ष में 6,600 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा? x क्या होगा? उसको कैसे निकालना, इसके लिए आपको मैं बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो देखिए ट्रिक अपनी क्या हो जाएगी? मिश्र धन। क्या? मिश्र धन इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस दर इंटू समय। दर इंटू समय। ओके, अब ये अपनी ट्रिक हो जाएगी। आप देखिए समझिए, इसको आप सेट करते हैं। तो देखिए मिश्र धन कितना दिया? 6,600 रुपये इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस दर इंटू समय। अब देखिए 100 प्लस दर कितना? 4। दर कितना? 8% और 4 वर्ष के लिए 8 चौको 32 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा ना। तो बराबर कितना? 132 हो जाएगा। बराबर कितना? 132। अब देखिए 6,600 इंटू 100 अपॉन में 132 अपॉन में कितना? 132 हो जाएगा ना। 100 प्लस 32 बराबर 132 हो गया। 132। अब देखिए 132 से 660 को कैंसिल करेंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। आप चेक कर लेना, हो जाएगा ना। 132 से 660 को कैंसिल करेंगे 5 बार में हो जाएगा। 1 जीरो इधर बच गया तो ये 50 हो जाएगा। कितना? 50 हो जाएगा। 50 इंटू 100 बराबर 5, 1 2 3 0 बराबर। तो मूलधन कितना होगा? 5,000 रुपये। यही इसका आंसर हो जाएगा।
5,000 रुपये किस ऑप्शन में दिया, तो अपना बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1452 रुपये और 3 वर्ष में 1597.20 रुपये हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? समझिए, कोई धनराशि, माना कि कोई धनराशि एक्स है, माना कि कोई धनराशि एक्स है। अब देखिए 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 वर्ष में 1452 रुपये हो जाती है। कितनी? 1452 रुपये हो जाती है। जबकि 3 वर्ष में देखा जाए तो कितनी हो जाती है? 1597.20 रुपये हो जाती है। देखिए एक्स धनराशि 2 वर्ष में 1452 रुपये हो जाती है, जबकि 3 वर्ष में 1597.20 रुपये हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? परसेंट की क्या होगी? इसका परसेंट क्या होगा? तो समझिए क्या सॉल्व करना, मैं आपको बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। यदि आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप क्लास को पूरा देखिए जरूर। ओके, तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या होगी? दोनों मिश्रणों का अंतर, दोनों जो मिश्रण है ना, देखिए इन दोनों का अंतर। तो देखिए अंतर कैसे? 1597.20 1452, इस प्रकार से इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 145.2, 145.2। ओके, या 20, एक ही बात हो जाएगी। इन दोनों का अंतर ये हो जाएगा, दोनों मिश्र का अंतर, दोनों मिश्र धनों का अंतर इंटू 100 आपको दिख रहा ना? बिल्कुल दिख रहा। इंटू दोनों मिश्र धनों का अंतर इंटू 100 अपॉन में पहला मिश्र धन, अपॉन में पहला मिश्र धन। ओके, आप ट्रिक को याद कर लेना या नोट कर लेना, कुछ भी कर लेना, एक ही बात है। ओके, दोनों मिश्र धन का अंतर इंटू 100 पहला मिश्र धन। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना आया? 145.2, या जीरो न लगाओ, एक ही बात। ओके, इंटू 100 अपॉन में पहला मिश्र धन, पहला कितना है? 1452 है ना? पहला कितना? 1452 है। पहला कितना है? 1452 है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगा है, इसको हटाने के लिए, दशमलव को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगी कि नहीं? बढ़ जाएगी जीरो, बिल्कुल बढ़ जाएगी। अब देखो जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब ऊपर कितना बचा? 1452, नीचे भी 1452 बचा, कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो कितना बचा? 10% बचा ना। तो देखिए तो इसकी दर कितनी होगी? 10%। कितनी होगी? 10%। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। अपना कौन सा ऑप्शन? अपना ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक जमा राशि पर 2 वर्ष में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से मिलने वाला साधारण ब्याज 4,000 रुपये है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि रूप में संयोजित हो तो ब्याज की धनराशि में कितनी वृद्धि होगी? समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए इसको। तो देखिए क्या बोला? 2 वर्ष में कितना समय दिया? 2 वर्ष में 2 ईयर। ओके, बहुत अच्छे से समझना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वर्ष में कितना? आप देखिए दर कितना दिया? 10%। दर कितना दिया? 10% दिया। अब कोई मिलने वाला ब्याज कितना? देखिए इसमें ब्याज कितना दिया इसमें? तो 4,000 रुपये हो जाता। ब्याज कितना? 4,000 रुपये। ब्याज कितना? 4,000 रुपये। अब देखिए कोई धनराशि है, माना कि मूलधन एक्स है, मूलधन हमने एक्स मान लिया। एक्स मूलधन पर 2 वर्ष में 10% की दर से ब्याज कितना मिल जाता है? 4,000 रुपये मिल जाता है। मुझे बताना है 4,000 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, कितना मिलता है? यह साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज। अब देखिए मुझे क्या बताना है? साधारण ब्याज, मुझे क्या बताना? साधारण ब्याज माइनस या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, इन दोनों ब्याज का अंतर मुझे बताना है। इन दोनों ब्याज का मुझे अंतर बताना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर मुझे बताना है। ओके, तो कैसे सॉल्व करना तो समझिए। पहले हम मूलधन निकालते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे? मूलधन। उसके बाद में मैं अंतर बता पाऊंगा, उसके बाद में अंतर निकाल सकूंगा। देखिए मूलधन कैसे निकालना है। मूलधन देखिए कैसे निकालना। इन ब्याज का अंतर कितना? ब्याज कितना अभी साधारण ब्याज पर? 4,000 रुपये है ना। साधारण ब्याज पर ब्याज कितना? 4,000 रुपये इंटू 100 कर देना। अपॉन में क्या करना? दर इंटू समय, दर इंटू समय। तो देखिए 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 हो जाएगा।
हो जाएगा 2 पंचा 10 या 2 दूनी 4, कितना इधर हो गया 200, 200 इंटू 100 बराबर 2 जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। तो मूलधन कितना निकल के आया अभी, मूलधन इस एक्स है ना, मूलधन कितना है 20,000 रुपये, कितना है 20,000 रुपये, मूलधन कितना 20,000 रुपये, 20,000 रुपये है ना। अब इन दोनों को अंतर निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालते हैं। तो कैसे निकालना, इसके लिए आपको मैं बेस्ट ट्रिक नोट करता हूं। तो देखिए ट्रिक क्या होगी, आर की पावर इंटू पी अपॉन में 100 का वर्ग, अपॉन में 100 का वर्ग। ओके, इस ट्रिक के माध्यम से निकाल देंगे। तो देखिए आर बोले तो दर, आर बोले तो दर है, दर कितना है 10 है ना। अब 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, आर बोले तो 10 और 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा। अब देखिए पी बोले तो मूलधन, ओके, प्रिंसिपल कितना है 20,000 रुपये, 1 2 3 4 जीरो 20,000 रुपये, अपॉन में 100 का वर्ग, तो 2 बार 100 लिख देंगे, आसान रहेगा। तो देखिए 4 जीरो है ना, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, 100 दूनी 200 बराबर कितना है 200। अब कितना है 200। अब देखिए साधारण ब्याज नहीं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना 200 रुपये है, कितना होगा 200 रुपये होगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो अपना किस ऑप्शन में दिया है 200 रुपये, तो 200 रुपये अपने किस ऑप्शन में दिया है, तो अपना डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। समझिए क्या दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए इसको। दर कितना दिया 5%, दर कितना दिया 5% और समय कितना दिया 2 ईयर। दर दिया 5% और समय दिया 2 वर्ष का, समय कितना दिया 2 वर्ष का। आप देखिए इसमें क्या दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज का अंतर कितना 2 रुपये है। इन दोनों का अंतर कितना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 2 रुपये है। मुझे मूलधन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा था, सेम इसका उल्टा, इसमें क्या दिया था, उसमें धन निकाल के उसके बाद में इन दोनों को अंतर निकालना था। इसमें अंतर दिया है तो मुझे मूलधन निकालना, तो वो कैसे निकालना, तो देखिए इसके लिए भी आपको मैं बेस्ट ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल, मतलब मूलधन निकालना तो पी हो जाएगा दर अपॉन में 100 का वर्ग। ओके, यही अपनी ट्रिक हो जाएगी, यही अपनी ट्रिक हो जाएगी। तो देखिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर कितना है 2 रुपये है ना, इन दोनों का अंतर कितना है 2 रुपये है, प्रिंसिपल मुझे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे समझिए आप, तो दर कितना दिया है 5%, दर कितना है 5% दिया ना, 5 अपॉन में 100 वर्ग करना। तो अभी शांत रहिए, देखो पहले छोटी संख्या को छोटी करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना 1/20 हो जाएगा ना, 1/20, 1/20। ओके 1/20। आप देखिए 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे और 20 का भी वर्ग करेंगे। अब 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग बराबर 1 ही होगा, 1 का वर्ग बराबर 1 होगा ना, और 20 का वर्ग कितना होगा, 20 का वर्ग कितना होगा 400 रुपये, 20 का वर्ग कितना होगा 400 होगा, रुपये बोला 400, 20 का वर्ग कितना 400 रुपये, मिस्टेक हो गया मेरे से। ओके 20 का वर्ग कितना होगा 400 हो जाएगा, जबकि 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। अब देखिए जो ऊपर वाली संख्या है ना अंश में, इसको क्या मानेंगे ब्याज, इसको मूलधन मानेंगे, जो ऊपर है ना उसको ब्याज मानेंगे, इसको मूलधन मानेंगे। 20 पे 1 ब्याज मिला। अब देखिए इन दोनों के ब्याज का अंतर कितना है, जबकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, इनका अंतर 2 रुपये है ना, तो 1 बराबर कितना 2 आया, 1 बराबर 2 आया। तो ऐसा मुझे बताना मूलधन, तो इसमें भी 400 में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 400 में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 800, तो कितना हो जाएगा 800। तो देखिए मूलधन कितना रुपये होगा, तो मूलधन कितना होगा 800 रुपये। 800 रुपये पर 5% 2 वर्ष का, 2 वर्ष में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 रुपये होगा, यही अपना आंसर हो जाएगा 800। तो 800 किस ऑप्शन ने दिया, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम।